हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी में कुछ कलीग्स हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ हमारा वेबसाइट है, ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा राइट साइड में एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको जो हम अभी आगे देखेंगे उसका सारा पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और वो आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस एंड्रॉयड ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स होता क्या है। ठीक है, जैसे हम इंसान होते हैं, हम इंसान में सारा कंपोनेंट होता है। जैसे हमारा हाथ एक कंपोनेंट हुआ, हमारा पैर एक कंपोनेंट हुआ, हमारा आँख नाक कान सारा एक कंपोनेंट है। तो सारे कंपोनेंट्स का एक अलग अलग फंक्शन है। सोचिए, अगर मेरे पास हाथ नहीं होता तो हम कैसे खाते। सोचिए, मेरे पास आँख नहीं होता है तो हम कैसे देखते। मतलब हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम होता है। सेम उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। पहले ये सोचते हैं कि या देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम होता है और किस तरह होता है। ठीक है, उसके अनुसार हम कंपोनेंट पे ध्यान देंगे। पहले जैसे हम जानते हैं कि हमको खाना चाहिए, हम इंसान को खाना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए जिससे हम खाना खाएंगे। उसी तरह हम कंप्यूटर में देख लेते हैं कि क्या उसको चाहिए और फिर क्या कंपोनेंट नीड होगी उस काम को करने में। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको अगर कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर आप चाहते हैं कि आप किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करें। तो पहले आप सर्च करते हैं सॉन्ग को और फिर कहते हैं मतलब डाउनलोड करना है ये सॉन्ग। तो आप इनपुट दिए, आप इंस्ट्रक्ट किए कंप्यूटर को कि मुझे ये सॉन्ग चाहिए, मतलब डाउनलोड कर दो। ठीक है, तो आप इनपुट दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो डाउनलोड करके रख लिया अपने पास, मतलब वो स्टोर कर दिया। मतलब आप कभी भी स्टोर, मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी, आप अगर जब भी चाहिएगा तो आप वो अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे आपके मोबाइल में सॉन्ग्स रहते हैं, बहुत इमेजेस रहते हैं, बहुत वीडियोज़ रहते हैं, तो क्यों? वो स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग डाटा। अगर आप फिर चाहिएगा कि हमको गाना सुनना है, वो क्या करेगा, मोबाइल या कंप्यूटर प्रोसेस करेगा डाटा को और उसके बाद आपको गाना सुनाएगा। ठीक है, आउटपुट दे देगा फिर कि भाई आप जो इंस्ट्रक्ट दिए थे और उसको हम रखे हुए हैं, वो डाउनलोड करने बोले थे, हम उसको रखे हुए हैं। उसके बाद आप जब बोल रहे हैं गाना सुनेंगे तो प्रोसेस करके वो गाना सुना दिया हमको। ठीक है, और ये कंट्रोल टॉवर पर, और यही 4 स्टेप हमारा चलते रहता है और उसको कंट्रोल कर, मतलब इसी चीज़ को कंट्रोल करते रहता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो इस 4 स्टेप को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा इनपुट यूनिट क्या होता है, मतलब जब हम इनपुट डाल रहे होते हैं कंप्यूटर में तो हम किस कंपोनेंट की हेल्प से डालते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। कीबोर्ड, हम सभी जानते हैं कीबोर्ड से सारा हमारा अल्फ़ाबेटिकल होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे होते हैं, तो उसके हेल्प से इनपुट डालते हैं हम। जैसे आपको 6 × 5 करना है, ठीक है, तो आप उसमें 6 डालें, मल्टीप्लाई का साइन होगा कहीं वहाँ, वो डाले, × 5 डाले, तो आप कीबोर्ड पे डाल दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम कुछ दिए, मतलब आप इनपुट दिए, तो ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस का क्या यूज़ होता है कि देखिए, माउस से आप किसी भी मेनू को या किसी भी एप्लीकेशन को या किसी वेबसाइट का जो भी लिंक होता है उसको आप टच करके खोल सकते हैं, मतलब ओपन कर सकते हैं। तो क्या किए, आप इंस्ट्रक्ट किए कि भाई हमको ये मेनू पे डालना है, तो आप, ये क्या हुआ, इनपुट हुआ, मतलब आप कर रहे हैं, खुद आप करवा रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस में काम किया। माउस, जॉयस्टिक क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक जॉयस्टिक में हमारा कोई, जैसे वीडियो गेम आप खेल रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो उसको वो कंट्रोल करता है। मतलब जैसे हम लोग मूव करवाते हैं ना, किसी भी वीडियो गेम में किसी चीज़ को मूव करवाते हैं, तो वो किसके हेल्प से कर रहे हैं हम, ठीक है, वो हम जॉयस्टिक की हेल्प से कर रहे हैं। इसी तरह फिर लाइट पेन का भी इसी तरह यूज़ होता है कि आप कोई भी मेनू को खोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, माउस आपको नीचे, मतलब
टच नहीं करता वो मॉनिटर को, लेकिन लाइट पेन जो वो टच, जैसे आप मोबाइल को टच करते हैं ना, उसी तरह वो लाइट पेन टच करने में हेल्प करता है। ट्रैक पर ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। स्कैनर, ये सब आप सुने भी होंगे, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, MICR, ये सारे हमारे क्या हो गए, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मेनली आप ये सोच सकते हैं कि आप जिसके हेल्प से कुछ दे सकते हो, कुछ आप दे सकते हो, वो उससे नहीं मिल रहा है, आप उससे कुछ दे रहे हो, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्ट से वो हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट यूनिट। तो चलिए हम कुछ आउटपुट यूनिट भी देख लेते हैं। आउटपुट, जैसे कि हम अभी क्या बताएं कि इनपुट यूनिट में क्या होता है कि हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होता है, हम उस कुछ दे रहा, हमें कुछ मिल रहा है, मतलब कहीं से मिल रहा है हमें, हम नहीं दे रहे हैं, हमें मिल रहा है। जैसे मॉनिटर हुआ, मॉनिटर क्या, जैसे हम इंस्ट्रक्ट किए तो हम इनपुट दिए, उसके बाद क्या किया, वो हमें दिया रिजल्ट, आउटपुट दिया, तो वो किस पे दिया, मॉनिटर पे दिया, तो वो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हो गया, जिसके हेल्प से हमको आउटपुट मिला, ठीक है। उसी तरह मेरा आगे ग्राफिक प्रोडक्ट, पहले ये समझ लेते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है कि देखे होंगे आप किसी भी कंप्यूटर जहाँ रखा रहता है वहाँ बगल में प्रिंटर भी रखा रहता है, बहुत जगह जहाँ यूज करते हैं लोग, वहाँ एक पेज के द्वारा प्रिंट होके कुछ भी निकलता है, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में। तो ये प्रिंट मतलब क्या हुआ, हम इंस्ट्रक्ट किए कि मुझे ये चीज़ प्रिंट करवाना है, तो वो हमको वो डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो हमें दिया, एक कागज़ दिया जिसपे सारा प्रिंट किया हुआ है, तो मुझे वो डिवाइस क्या यूज किया, मुझे देने में, मतलब वो मुझे हेल्प किया, आउटपुट दिया हमको, तो वो क्या हो गया, प्रिंटर। ग्राफिक प्लॉटर सेम प्रिंटर जैसा ही है, बट ग्राफिक प्लॉटर थोड़ा एडवांस रूप है, ठीक है। जैसे कि आप प्रिंटर से प्रिंट करवा लेते हो, लेकिन ग्राफिक नाम से ग्राफिक है ना, ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है, बस प्रिंटर का ही रूप है, बस कम्प्लेक्सिटी एडवांस रूप कह सकते हैं प्रिंटर का, ठीक है। लास्ट हमारा स्पीकर। स्पीकर क्या हुआ कि आप कहीं, जैसे हम अभी स्लो बोल रहे हैं मान के चलिए, तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर स्पीकर में बोल रहे हैं तो आपको सुनाई देगा। क्यों देगा, क्योंकि स्पीकर ऐसा चीज़ है जो आपको कुछ दे रहा है, तो क्या हुआ, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्पीकर क्या दे रहा है आपको, स्पीकर के हेल्प से आप सुन पा रहे हैं, तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, जैसे जो आपको कुछ दिया, ठीक है। इसी तरह हम अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ये हमारा है CPU, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछता है कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें ये होता क्या है मेन, जैसे कि हम इंसान में ब्रेन होता है, ठीक है, उसी तरह सेम ये कंप्यूटर के लिए ब्रेन है। अब सोचिए कि अगर हम इंसान में ब्रेन नहीं होता तो हमें पता नहीं होता हम खाएंगे कैसे, हमें पता नहीं होता हमें चलना किधर है, हमें पीना क्या है, कुछ नहीं पता होता। ब्रेन के अलावा, अगर ब्रेन नहीं होगा हमारे पास तो हम कुछ नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरह अगर कंप्यूटर के पास CPU नहीं है तो वो कोई काम नहीं करेगा आपका। जैसे आप बोलते हो इतना एडवांटेज है, इतना डिसएडवांटेज है एप्लीकेशन, ये कैसे हो पा रहा है, ये CPU के हेल्प से। अगर CPU नहीं होगा तो कोई काम ये कर ही नहीं पाएगा, इसलिए हम कहते हैं CPU इज अ कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। CPU परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब आप कुछ भी कंप्यूटर से करवा रहे हैं उसमें CPU ही काम करवाता है, CPU ही यूज, जैसे कि आप इंसान है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ब्रेन हेल्प करेगा काम करने में। सेम उसी तरह आप कुछ भी करवा रहे हैं कंप्यूटर से तो CPU हेल्प करेगा आपको करवाने में, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोर डाटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अगर आप प्रोग्राम टाइप किए, ठीक है, प्रोग्राम टाइप किए, तो वो क्या किया, उस चीज़ को स्टोर मेमोरी में कर दिए, तो उसके बाद वो क्या किया कि CPU उसको, CPU में रजिस्टर वगैरह होते हैं, उसमें आप कोई डाटा डाल रहे हैं, अगर प्रोग्राम में 2+3 करवाना है, ठीक है, तो वो 2 और 3 आपके रजिस्टर में आ गया, वो CPU का कंपोनेंट ही है, ठीक है, CPU में ही रजिस्टर, अभी आगे देखेंगे हम सब, ठीक है। तो वो एक साथ रख लिया। फिर अगर कोई कम्प्लेक्स है, मतलब अगर 2+3 - 5 है, ठीक है, तो 2+3 पहले किए हम 6, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गया, तो इसको भी हम CPU के हेल्प से रख सकते हैं, मतलब CPU में रजिस्टर होता है वहाँ हम रख सकते हैं। तो 2+3 6 हो गया, माइनस जो भी किए वो फाइनल रिजल्ट हुआ, लेकिन 2+3 जो पहले किए वो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट को वो रखता है, इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम होते हैं। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स, ये सेम चीज़ कि ब्रेन है, कंट्रोल करेगा ये, और जो हमारे हम इंसान में ब्रेन हर एक कंपोनेंट को कंट्रोल करता है कि हाथ कैसे मूव होना चाहिए। अगर हम खाना खाते हैं तो खुद ही हमको पता, याद नहीं करना पड़ता हमेशा कि हमको कहाँ देना है, हम कान पे नहीं दे देते, हम हमेशा मुंह के पास ही देते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल होता है, ब्रेन ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो यही हमारा ऑल पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है CPU भी, ठीक है, कंप्यूटर में। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि CPU का क्या, कुछ जैसे CPU है बड़ा एक चीज़ है, ठीक है, उसमें भी कंपोनेंट बटे होते हैं CPU के अंदर,
ठीक है, हम अभी इस कंप्यूटर के कंपोनेंट पढ़ रहे थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एंड ये है रजिस्टर। हम बोले तो इसको मेमोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन रजिस्टर अच्छा इसका ये होगा। रजिस्टर बोल रहे हैं इसको। रजिस्टर को मेमोरी इसलिए बोल सकते हैं कि रजिस्टर में भी कुछ रखते हैं, हम मेमोरी में भी कुछ रखते हैं इसलिए, लेकिन इसको एस्थेटिक इसका होना चाहिए रजिस्टर। और सेकंड इज कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज एएलयू। अब इसको हम सोचेंगे कैसे सीपीयू में ये तीनों काम करता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप बोल रहे हो 6x5, ठीक है, तो एएलयू आपको नाम से लग रहा होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक प्लस माइनस गुना भागा करता है। तो अगर आप 6x5 बोले तो इंटू जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वो आपको एएलयू में रखा है, ठीक है। और 6x5, 6 और 5 आपको रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर में रखा है, ठीक है, 6 और 5। और कंट्रोल यूनिट क्या किया? ये कंट्रोल किया, मतलब ये दोनों को ऑपरेशन करवाने में कंट्रोल कर रहा है, वो कुछ रख नहीं रहा। तो ये तीनों के हेल्प से क्या हो गया कि हमें प्रोसेस करके वो डाटा मिल गया, ये 30 होगा। तो ये यही तीनों हेल्प करता है उस चीज़ के लिए। सीपीयू के यही कंपोनेंट है और यही कंपोनेंट के से मदद से हम आउटपुट या प्रोसेसिंग रिजल्ट हम ले पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिस्क्राइब में देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं मेमोरी, ये हमारा ये सीपीयू का पार्ट नहीं हुआ, ये सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। ये मेमोरी एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ भी देख लेते हैं कि मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। यहाँ हम कुछ रैम के बारे में पढ़ लिए, यानी प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ लिए। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको नाम से लग रहा रैंडम, मतलब बहुत कुछ ही देर के लिए हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपको दिखेगा उस रैम में, ठीक है। अगर बीच में आपका पावर कट हो गया, ठीक है, प्रोग्राम आप टाइप कर ही रहे हैं और बीच में पावर कट हो गया, तो क्या हो गया? वो प्रोग्राम आपका सेव नहीं हुआ, वो कहीं नहीं, आपका प्रोग्राम जितना भी लिखे हुए थे पहले वो सब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रैम में लिखा रहा था। अगर आप उसको सेव कर देते तो वो आपको सेकेंडरी मेमोरी में चले जाता और वहां जाता तो फिर कि आप कभी भी वहां से ला सकते हो और फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी हम बाद में भी देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं फंक्शन ऑफ द मेमोरी क्या क्या है कि ये डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को भी मतलब स्टोर करता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम रन करवाना, कोई प्रोग्राम स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, अगर उसको रन करवाना तो वो क्या करेगा? वो मेमोरी को पहले रैम में लेगा, यानी प्राइमरी मेमोरी में लेगा, उसके बाद वो यूज होगा, ठीक है। तो ये सब में ये यूज होता है। फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी प्रोसेसिंग, मतलब इसको भी रखता है, स्टोर करता है। ये सब हमारा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ये मेमोरी अलग है। सीपीयू कंपोनेंट क्या है? रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नाम से पता चल रहा है हमारा कंट्रोल कर रहा है सारे चीज़ को, ठीक है, सारे कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है। अगर कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कंट्रोल यूनिट की हेल्प से वो कंट्रोल होता है। यहाँ नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो वो कंट्रोल करने में ही हेल्प करता है। वो देखिए यहाँ हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या क्या होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा। बस कंट्रोल कर रहा है जो भी डाटा को ट्रांसफ़र करना है या फिर इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करना, कुछ भी, मतलब बस कंट्रोल करना चाह रहा है। ये इट मैनेज, मतलब मैनेज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब अगर सोचिए कि ये हमारा एएलयू में कुछ ऑपरेशन है और रजिस्टर में कुछ डाटा है, तो इस दोनों को अगर हमको प्रोसेसिंग करना है तो ये कोऑर्डिनेट कैसे हो पा रहा है? कंट्रोल यूनिट की हेल्प से ही हो पा रहा है, ठीक है। इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, सेम चीज़ कि अगर हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन को लेना है और उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट देना है, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेने में हेल्प करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब कुछ भी अगर कंप्यूटर में हो रहा है तो वो कंट्रोल यूनिट की हेल्प से ही हो रहा है। कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस, अगर हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को भी कंट्रोल यूनिट की हेल्प से ही कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, मतलब ये प्रोसेसिंग नहीं करता और ये डाटा को स्टोर नहीं करता, ये हेल्प करता है बस, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेसिंग नहीं करता, ये स्टोर डाटा नहीं करता, मतलब डाटा को स्टोर नहीं करता, बट ये हेल्प करता है सारी चीज़ को करने में, ठीक है। ये इसका मेन एडवांटेज बोले तो है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब नाम भी यहाँ पता चल रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब
कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज हो, मतलब प्लस माइनस गुना भागा हो। और लॉजिक क्या हुआ कि कोई लॉजिक लगाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जैसे यहाँ देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं अर्थमेटिक सेक्शन क्या हुआ कि जब हम प्लस करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, डिवीजन करवाते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ कि कुछ ये अर्थमेटिक में आ गया कि अगर आप 2+3 करवा रहे हो तो प्लस सब क्या हो गया हमारा अर्थमेटिक हो गया। तो ये हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, अर्थमेटिक सेक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। और जितने भी अगर कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑपरेशन आ गया, मान के चलिए 2+3 -7 5 7 प्लस माइनस ऐसा करके कुछ आ गया, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स अगर ऑपरेशन आ गया तो उसको भी हम सिंपली अलग अलग तौर के अर्थमेटिक सेक्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन मतलब क्या हुआ कि लॉजिकली ये सोच सकता है, लॉजिकली ये काम कर सकता है। जैसे कि आप किसी प्रोग्राम दे रहे हैं आप और उसको बोल रहे हैं कि ए मतलब 5 = 3 है, मतलब ये दोनों अगर बराबर है, कंपेयर करने बोल रहे हैं, तो ये किसके हेल्प से, ये अर्थमेटिक में थोड़ी होगा, ये होगा हमारा लॉजिक सेक्शन, मतलब कंपेयर करने में हेल्प करता है, लॉजिकली लॉजिक सेक्शन में लॉजिकली काम करता है, ठीक है। तो ये कंपेयर करने 5 = 3 है तो वो हमको देगा कि नहीं नहीं है, ये किसके हेल्प से, लॉजिक सेक्शन की हेल्प से। सिलेक्ट करने में, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में, मैच करने में, अगर बोले तो 7.5 = 7.5 है तो ये मैच है, दोनों सेम है, तो ये मैच करने में हेल्प करेगा। मर्जिंग डाटा मतलब लॉजिक सेक्शन बस लॉजिकली काम करता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये ALU में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसका आप नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, नहीं नेक्स्ट हो तो गया हमारा CL पढ़ लिए, ALU पढ़ लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टोर द डाटा, डाटा को कौन सा कंपोनेंट स्टोर करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज CPU, सेकेंड इज मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। और आप ये सारा जो अभी 2 क्वेश्चन बताएंगे ना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल, हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। मेमोरी यूनिट का, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, किसका ये एग्जाम्पल है। आप इस दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको कि ये इसका ये आना चाहिए और 2 का ये आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, अगर कुछ डिमांड हो कि मुझे ये इस टॉपिक का चाहिए, इस टॉपिक का चाहिए, तो आप बोलिएगा, फिर हम आगे बनाएंगे उस पर, ठीक है। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकॉन है उसको आप दबा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप जब भी वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ आप शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्त से, क्योंकि आप सभी को लगता होगा कि हम अपने कुछ अगर अच्छा सोर्स मिल रहा है तो हम अपने दोस्त से भी शेयर करें और वो भी फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और फिर अगर आप एंड्रॉयड ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके एडुग्राम एकेडमी नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ आ जाएगा, या नहीं तो को इस आपके सुविधा के लिए हम ना क्या किए हैं, इस एडुग्राम एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको जितने भी PDF अभी हम पढ़ाए हैं, अभी हम देखे हैं, सब पढ़े हैं, वो सबका PDF आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो आप समझ लिए, और वहाँ से आप एक बार थॉली पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।